नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अमरनाथ यात्रा पर दिल्ली में गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक। यात्रा व्यवस्था से संबंधित सभी मामलों पर हुई चर्चा। एक जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों को साफ सफाई के साथ साथ हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। उपायुक्त सांबा अभिषेक शर्मा ने अमरनाथ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुंछ नगर के कॉलेज मैदान में आज आयोजित होने वाली भारतीय जनता पार्टी की 9 साल बेमिसाल महारैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रैली को लेकर एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से काम में व्यस्त हैं। वहीं रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री और उधमपुर के पूर्व विधायक पवन कुमार गुप्ता ने उधमपुर जिले में बिजली संकट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और पीडीडी और पीडीसी को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले में 8 घंटे बिजली कटौती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरएसपुरा में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर लोगों में बिजली विभाग के प्रति रोष दिखना शुरू हो गया है। भारतीय किसान संघ के पूर्व राज्य महासचिव सुभाष दसगोत्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में हो रही बिजली की अघोषित कटौती को जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की अघोषित कटौती भी शुरू हो गई है। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर शुक्रवार को कस्बे के वार्ड नंबर 12 एवं 13 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के निवासियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गांव के लिए बनाई जाने वाली सड़क कई वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाई है। राजौरी के डांगरी में रहने वाले लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ की लागत से एक योजना शुरू करने का फैसला किया है, जो कल से शुरू हो गई है। लोगों ने इस काम के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। सीआरपीएफ ने पिंबरी स्कूल ग्राउंड कश्मीरी बस्ती जामपात्री में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के जामपत्री इलाके में शुक्रवार को सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन द्वारा एक मुफ्त मेडिकल कैंप और मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। शिविर के दौरान सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने लोगों को मुफ्त चिकित्सा जांच परामर्श और दवाइयां भी की। निदेशक रेशम उत्पादन विकास विभाग जम्मू कश्मीर मंजूर अहमद कादरी ने नीलामी मार्केट में किसानों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के लिए उधमपुर में कोकून नीलामी बाजार का दौरा किया। खरीदारों को अपनी उपज बेचने के लिए बड़ी संख्या में रेशम किसान नीलामी बाजार में भाग ले रहे हैं। लद्दाख में ऐसे कई त्योहार हैं जो उस समय से पहले के हैं जब लोग बोनिज्म धर्म का पालन करते हैं। धीरे धीरे समय में बदलाव के साथ और लोग इन त्योहारों के नए धर्म के प्रभावों को चाहते हैं। ऐसा ही एक त्योहार मिंडोक हिरगिसपा है। करगिल में मुसलमान ये त्योहार मनाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा जिले के हाइन इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ अतिरिक्त महासचिव एडवोकेट खुर्शीद इकबाल शाह गुलाम नबी पंडित पुरी थे। एलजी के सलाहकार आर भटनागर ने श्रीनगर के एसके आईसीसी में पहले नियोकॉन 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला क्षेत्रीय नियोकॉन सम्मेलन है। अरनिया म्युनिसिपल कमेटी की ओर से 2 कचरा उठाने वाले बैटरी रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अरनिया के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि छोटी गलियों में बड़ी गाड़ियां कचरा उठाने के लिए नहीं आती, जिसके बाद म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी ने 2 कचरा उठाने वाली
बैटरी रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन ने शोपियां किसानों के कल्याण के लिए हाल ही में शुरू की गई समग्र बागवानी परियोजनाओं को सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता देकर बढ़ाने के लिए अपना उपाय शुरू किया है। बैठक में कृषि विभाग, बैंकिंग अधिकारियों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बैठक हुई। लद्दाख क्षेत्र को अलग केंद्र शासित प्रदेश दिए जाने के बाद पहली बार लद्दाख एवं पहाड़ी विकास परिषद का चुनाव करगिल में होगा और चुनाव की तारीख बेहद करीब है, जिसे लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसको लेकर बीजेपी और एनसी के बीच लफ्जी जंग भी शुरू हो गई है। जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी ने डाक बंगला पुंछ में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ऋण के लिए बैंकर्स सेमिनार की अध्यक्षता की, जिसमें सभी बैंकों के अधिकारियों के साथ ही कृषि एवं उससे संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर प्रवक्ता और एडवोकेट अपू सिंह ने कठुआ का दौरा किया। यहां पर पिछले दिनों वार्ड नंबर 6 में एक बड़े शॉपिंग मॉल को तोड़े जाने पर दुख जताते हुए कहा कि इस मॉल को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है और जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय दौरे पर पुंछ जिले के राजौरी पहुंचे। उन्होंने राजौरी में मीडिया से बात की और पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता को देखकर आतंकवादी और देश विरोधी ताकतें हैरान हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग को फैसला करना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। श्रीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड ने 7 साल के बच्चे का पीछा किया, जिसके बाद बच्चा नाले में गिर गया। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआत में बच्चे का ब्रेन डेड हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे की मौत हो गई है। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने एसएमसी से कुत्तों की आबादी को रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा। बुखारी ने एक बच्चे की मौत पर दुख जाहिर किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अब तक लगभग 150 संपत्तियों को राष्ट्र विरोधी अभियानों के दौरान जब्त किया है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने एनआईए की कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवाद को हवा देगा और उग्रवादियों को शरण देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने राजौरी जिले के जवाहर नगर में एक कैश रिसाइकलर मशीन लॉन्च की है। डीडीसी के अध्यक्ष आरिफ ने बैंक के जोनल हेड सतीश कुमार के साथ बैंक अधिकारियों, ग्राहक, वरिष्ठ नागरिकों, स्थानीय व्यापारियों के साथ सीआरएम का उद्घाटन किया। गुरेज के बत्तूरी इलाके में सेना की ओर से ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च विद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा सेना के अधिकारियों और स्कूल स्टाफ ने भाग लिया। शुक्रवार को शिमला में राज्य सचिवालय में बिजनेस मीट की दूसरी चरण की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने निवेशकों को कई तरह का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में 7,728 करोड़ रुपए की 26 लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम सुक्खू ने पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार द्वारा लिए गए कर्जे के ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। सीएम सुक्खू के बयान पर जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू से कहा कि वो पैसा न होने का रोना रो रहे हैं, जबकि उन्हें खुद इन्हीं के संसाधनों के साथ 5 वर्षों तक प्रदेश में भाजपा की सरकार चलाई, कई ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं।
वित्त स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मीटिंग में डिप्टी सीएम ने कहा कि फाइनेंस से जुड़े हर मसले को जनता के समक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि 1 महीने के भीतर कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जसवां परागपुर विधानसभा में ग्रीन वैली होटल में यह बैठक हुई। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। मंडी जिला प्रशासन द्वारा गठित विभिन्न विभागों की साझा टीम ने मंडी के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर बाल मजदूर कर रहे 5 बच्चों को रेस्क्यू किया। ये बच्चे इंदिरा मार्केट, चंद्रलोक गली और मंडी सब स्टैंड के पास मजदूरी कर रहे थे। सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर के एक सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस का पटका पहनाते हुए वायरल हुई तस्वीर के संबंधित विभाग से जांच कराने की मांग की। राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को तबादले का डर दिखाकर उन्हें जबरदस्ती कांग्रेस में शामिल करके अपना जनाधार दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोलन और सिरमौर जिले में इस वर्ष मटर का बम्पर उत्पाद हुआ है। इस वर्ष अब तक 18,000 क्विंटल मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंच चुकी है, जबकि बीते वर्ष पूरे सीजन में मात्र 14,000 क्विंटल मटर आया था। कुल्लू जिले में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के द्वारा एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई रिवर राफ्टिंग साइट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसपीएस सुंदर सिंह ने रिवर राफ्टिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान शिव के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले डॉक्टर को अस्थायी जमानत मिलने के बाद हिंदू एकता मंच ने डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज करने की गुहार लगाई। हिंदू संगठनों का तर्क यह है कि ये डॉक्टर समाज के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिला मुख्यालय नाहन में सड़क सुरक्षा बल की एक बैठक पुलिस थाने में आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा बल की क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें नरेंद्र तोमर को अब क्लब की कमान सौंपी गई है। बैठक में शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने समेत जगह जगह लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। सोलन शहर में सड़कों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, जिसके चलते वाहन चालकों का अब सड़क पर चलना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। सोलन शहर में अगर कोई कूड़ा फेंकता नजर आएगा तो उसका 1,000 रुपये का चालान किया जाएगा। इस मुहिम को लेकर नगर निगम पार्षद शैलेंद्र गुप्ता और शहर वासियों ने सवाल उठाए हैं। हाल ही में हुई G20 की बैठक में नन्हे बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर एक किए गए तमाम बिंदुओं को ग्रॉस रूट लेवल पर लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत जिला मुख्यालय से मॉडल प्राइमरी स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया था। एचपीयू में छात्र पर तेजधार हथियार से वार करने का मामला सामने आया है। छात्र की आंख और चेहरे पर तेजधार हथियार से वार किया गया है। प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शूलिनी माता का मेला 23 से 25 तारीख को आयोजित किया जाएगा। इस मेले को सफल बनाने के लिए जहां एक और प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में
अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान। सीएम गहलोत का झुंझुनू, सीकर और कोटपुतली का ताबड़तोड़ दौरा, महंगाई राहत शिविर का किया अवलोकन, खंडेला में किया बड़ा ऐलान, कहा सीकर जिले में ही रहेगा खंडेला। राजस्थान में चुनावी साल में तेज हुआ ज़बानी घमासान, बीजेपी का सरकार पर वार, कहा संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई कई योजनाएं। सीकर में महिला के साथ हैवानियत, सास और अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप, चोटी काटते हुए वीडियो भी हुआ वायरल, लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। चूरू के सादुलपुर में नकली देसी घी की फैक्ट्री पकड़ी गई, स्वास्थ्य विभाग और डीएसटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कई ब्रांडेड घी कंपनियों के रैपर भी मिले। राजस्थान के अस्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, राज्य सरकार ने शुक्रवार को सफाई कर्मचारी भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके जरिए रोल 9 में साक्षात्कार के साथ ही प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की स्कूलों के होनहार खिलाड़ियों की स्वर्णिम सफलता का सिलसिला जारी है। प्रदेश की झोली में 3 स्वर्ण पदक और डाले हैं। जयपुर नगर निगम में हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने परकोटे के बाजारों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। राजधानी के हवा महल के आसपास, फिर जौहरी बाजार से संगनेरी गेट तक और फिर बड़ी चौपड़ से लेकर छोटी चौपड़ तक का दौरा किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। राठौड़ को 2 महीने पहले अप्रैल में धमकी मिली थी। इस मामले में उस वक्त उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर सूचना भी दी थी। महंगाई राहत कैंप के तहत राजस्थान में योजनाओं के पंजीकरण का काम जारी है। जयपुर जिले में अब तक 13,14,682 परिवारों को 50,51,414 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान के पंजीकृत मदरसों में अब छात्र 12 कक्षा तक तालीम हासिल कर सकेंगे। राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। इस प्रस्ताव में अभ्यनत छात्रों को 12वीं क्लास तक तालीम देने की अनुमति मांगी गई है। राजस्थान के किले, मोहल्लों, बावड़ियों को निहारने के लिए प्रदेश में सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले इन पर्यटन स्थलों को अब ई टिकटिंग के तहत 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक देशी और विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा 65 लाख के पार पहुंच गया। अलवर में भाजयुमो के बैनर तले पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर शहर के भवानी तोप से कार्यकर्ताओं का एक जुलूस राजस्थान बीजेपी के महामंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पहुंचा। अलवर के सरिस्का जंगल से सटी कॉलोनियों में टाइगर का मूवमेंट बढ़ने लगा है। कल सुबह आबादी एरिया में टाइगर का मूवमेंट देखा गया। वो घरों के पीछे बनी दीवार पर टहलता रहा। आबादी एरिया में घूम रहे इस टाइगर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी इरफान को 14 साल के कारावास की सजा और 19,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना के एमबीएस अस्पताल प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। युवा प्रदेश अध्यक्ष गोपाल महेश्वरी ने बताया कि मुख्य बधिर बच्चों के 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिसकी लागत 7,80,000 रुपये आई है। भिलवाड़ा के बनेड़ा में मोबाइल व्यापारी के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते स्थानीय व्यापार संघ में आक्रोश व्यक्त हो गया है, जिसके चलते सभी व्यापारियों ने मोबाइल व्यापारी की साथ हुए हैं।
झिलवाड़ा जिले की गंगाधर उप मंडल क्षेत्र में स्थित जयराम पेशा कंजर समुदाय के दर्जनों महिला पुरुषों ने अपने बच्चों सहित गंगाधर के उपखंड अधिकारी कार्यालय और डीएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और राजस्थान के सीएम और झिलवाड़ा एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर सीमावर्ती मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यवाही से बचाने की मांग की। नतीजे घोषित हो गए हैं। अजय गुप्ता ने टॉप किया है। टॉप 20 में 9 लड़कियों ने भी जगह बनाई है। दमोह में गंगा जमुना स्कूल के एक और वीडियो से खुलासा। स्कूल और मस्जिद के बीच खुफिया रास्ते का पर्दाफाश। डीओ का तबादला। गंगा जमुना दाल मिल पर भी छापा मारा गया है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल विवाद में कूदे ओवैसी। बोले बीजेपी को मुसलमानों से नफरत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा इनकी मानसिकता जिहादी। रामदाम दंड भेद से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। भिंड में बोले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। खंडवा में कमलनाथ की अफसरों को चेतावनी। कहा कल के बाद परसों भी आता है। जबलपुर में फिर दौड़ा बुलडोजर। सटोरिये का अवैध मकान जमींदोज। उज्जैन और रतलाम में भी चला हथौड़ा। खरगोन में हथियार तस्कर पर शिकंजा। 12 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। 2 साल से पुलिस को थी तलाश। भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। भगवान हनुमान जी आदिवासी हैं और आदिवासी हनुमान जी के वंशज हैं। ये बड़ा बयान मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गंधावनी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंधार ने धार जिले के बाग में दिया है। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग अकाउंटेंट को दिन दहाड़े लूट लिया। बदमाशों ने दाल मिल के अकाउंटेंट के हाथ से 2 लाख रुपए से अधिक नकदी से भरा बैग छिनाकर फरार हो गए। कुछ दूर जाकर बदमाशों ने एक्टिवा गाड़ी भी छोड़ दी और रफू चक्कर हो गए। जबलपुर की बेसबॉल प्लेयर संजना बरकड़े के सुसाइड मामले में हर दिन कोई ना कोई नई कहानी सामने आ रही है। एक तरफ मृतका के परिजन राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगे हैं, तो वहीं अब संजना की मां ने धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। उज्जैन में 4 साल की मासूम की हत्या के आरोपियों के मकान पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से मृत बच्ची के माता पिता और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। रतलाम में गोलीकांड के आरोपी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर मामा शिवरात का बुलडोजर चल गया है। बोरखेड़ा गांव में बदमाश इकबाल के अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इंदौर में 8 लोगों की बाल बाल बची जान। चलती बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। घटना के वक्त बस में 8 लोग थे सवार। मंदसौर के खेजड़िया गांव में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा चल रही है। इस कथा में मुस्लिम दाऊदी बोहरा समाज के लोग भी शामिल हुए। बोहरा समाज के लोगों ने गले में जय श्री राम का पट्टा भी डाला। काका शब्द को खाखा कहने पर सीएम भूपेश बघेल ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा छत्तीसगढ़ के लोगों का कर रहे हैं अपमान। लोग प्यार से बोलते हैं काका। बिलासपुर लव ट्रायंगल में युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। प्रेमिका के पहले प्रेमी ने की दूसरे प्रेमी की हत्या। युवती के प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रायपुर के मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 12 बाहर रखी गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। विरासत अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल में भी लगी आग। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नक्सली कर रहे सुरक्षा बलों की जासूसी। गिरफ्तार नक्सलियों के सहयोगियों का बड़ा खुलासा। ड्रोन से रख रहे जवानों पर नजर। बस्तर में 10 से ज्यादा ड्रोन होने की खबर। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस